20 साल के बाद राजस्थान की राजनीति में ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री ने बजट नहीं पढ़ा, बजाय उनके एक वित्त मंत्री ने बजट पढ़ा है। और ये वित्त मंत्री और कोई नहीं, पूर्व शाही परिवार में से एक दिया कुमारी है, जिन्होंने इस बार राजस्थान का अंतरिम बजट पढ़ा है। हालांकि अंतरिम बजट में जो घोषणाएं की जाती है वो कितनी पूरी होती है, इस पर सब कुछ निर्भर करता है, क्योंकि ये महज घोषणाएं ही होती है। लेकिन इससे सरकार का एक विजन पता चलता है, सरकार क्या करना चाहती है वो पता चलता है, आगे की रूपरेखा कैसी होगी वो पता चलता है। और आज इस बजट में कुछ बहुत अहम बातें हुई, जिन बातों पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए सहयोगी है मेरी चेतना शर्मा, वो अब हमारे साथ है। मेरा नाम है वरुण भंसाली। बात कर रहे हैं आज हम लोग राजस्थान के इस अनोखे बजट की। अनोखा इसलिए क्योंकि अभी तक ये बजट संपत्ति समझा जाता था, या तो अशोक गहलोत की या फिर वसुंधरा राजे की संपत्ति और बभोती से दूर। अब राजस्थान का ये बजट राजस्थान के विकास की तावीर लिखने वाला है, क्योंकि ये बजट अब एक अलग वित्त मंत्री ने पढ़ा है। और ये वित्त मंत्री जो है वो राजस्थान की मुख्यमंत्री नहीं है, उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी है। बहुत सारी बातें इसमें कही गई। इस बजट के दौरान कई बार उन्होंने ऐसे ऐसे वाक्य कहे जिससे लगा कि दिया कुमारी जो है कुछ सशक्त करने वाली है। उन्होंने धारीवाल को जवाब देते हुए ये भी कह दिया कि राजस्थान महिलाओं का प्रदेश है, मर्दों का प्रदेश नहीं है। चेतना, आपको इस बजट की सबसे खास बातें क्या लगी? देखिए, खास बात में सबसे अच्छी बात ये थी कि बीजेपी ने एक बहुत सालों से चली आ रही रिवाज को तोड़ा, उस परंपरा को तोड़ा, और एक बहुत ही जो आप कह सकते हैं कि तवज्जो और सम्मान देने वाली बात थी, वो उन्होंने यहाँ पर की। दिया कुमारी को बोलने का मौका दिया, और दिया कुमारी ने भी अपनी मधुर आवाज में ऐसे तीखे तीखे बाण सदन में साधे हैं, जिसलिए आप नहीं कह सकते, मीठी छुरी का काम उन्होंने किया है। और शांति धारीवाल को उन्हीं की लैंग्वेज में जो करारा जवाब उन्होंने दिया, वाकई में वो लाइमलाइट बना इसके सेशन की। और फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं दिया कुमारी क्या क्या खास लेकर आई राजस्थान के लिए, तो उसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो राम मंदिर का जो मुद्दा था, पूरे देश में छाया हुआ था, वही अब उन्होंने राजस्थान में भी किया है। देखिए, राम मंदिर की तर्ज पर जो काम हुआ है उस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब पूरा भारत कहीं ना कहीं एक अलग राह पे चल पड़ा है। जो राह सिर्फ धार्मिक बदलाव की नहीं है, या इस बदलाव की नहीं है कि आप एक धर्म स्थल को या तीर्थ स्थल को और रंग रोगन कर रहे हो। ये बात है भारत के हर तरह के विकास की। अब आप देखिए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में हुआ, उज्जैन में महाकाल मंदिर बनाने से शुरुआत हुई, काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर बनाने से शुरुआत हुई, और फिर यहाँ पर अयोध्या में राम मंदिर भी बनाया गया। इससे ये पूरे के पूरे शहर जो हैं वो टूरिज्म स्पॉट्स बन गए, और कहीं ना कहीं पूरे शहर पर असर पड़ा। न सिर्फ शहर पर, बल्कि भारत के बाहर रहने वाले एनआरआईज भी यहाँ पर अपना योगदान दे रहे थे। तो इससे एक अलग तरह की। और देखिए, जयपुर की भी अगर हम लाइमलाइट की बात करें, तो आप अभी मोदी और फ्रांस के जो राष्ट्रपति आए थे, मोदी मैक्रो की जोड़ी का रोड शो हो रहा है जयपुर में। मोदी जी खुद अपना रोड शो कर रहे हैं चुनावों से पहले जयपुर में, और उसके बाद संसद में ये कहते हैं मोदी जी कि मेरा राजस्थान कैसा है, ये दिखाने के लिए मैं गलियों गलियों में घुमाया मैंने फ्रांस के राष्ट्रपति को। लेकिन जिस बात पर हम थे उस बात पर वापस आते हैं। राजस्थान में भी इस बजट में राम मंदिर के तर्ज पर, उज्जैन के महाकाल के तर्ज पर, और कहीं ना कहीं काशी विश्वनाथ के तर्ज पर अब गोविंद देव जी को डेवलप किया जाएगा, और कई सारे मंदिर है उनको डेवलप किया जाएगा। और छोटा मोटा नहीं, उसके लिए 300 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। तो कहीं ना कहीं राजस्थान का टूरिज्म भी बढ़ते हुए नजर आ रहा है। और क्योंकि दिया कुमारी वित्त मंत्री होने के साथ साथ टूरिज्म मिनिस्टर भी है, तो इससे ये साफ है कि टूरिज्म पर अच्छा फोकस रहा है। और बहुत इंपॉर्टेंट ये बात थी कि जिस तरीके से जिस धर्म को बहुतायत में लोग मानते हैं, मेजॉरिटी के लोग मानते हैं, उसके जरिए टूरिज्म को बढ़ाया, उसके जरिए रोजगार भी बढ़ते हैं, और ये काम भारत में जगह जगह पर किया जाता है। और महिला सुरक्षा की जब बात आती है, तो पिछली सरकार के कार्यकाल में जो महिला अपराध हुए, जो राजस्थान में सारे रिकॉर्ड तोड़ अपराध हुए, उसके ऊपर भी कटाक्ष करते हुए दिया कुमारी ने कहा था कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश नहीं है, और हमारी सरकार महिलाओं के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने वादा किया था कि महिलाओं और ये वादा करते हुए रोमियो स्क्वाड्स बनाने की घोषणा की है पूरे
राजस्थान में रोमियो स्क्वाड्स भी बनाए लाडली जाएंगे, योजना लेकर आए लाडली हैं। योजना भी लेकर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं महिलाओं पर फोकस करते हुए ये जी। बजट निकाला गया है। और सार्वजनिक स्थलों पर कैमरा लगाए जाएंगे, जिससे जो घटनाएं होती हैं, आए दिन हम सुनते हैं कैमरा खराब थे, रिकॉर्ड नहीं हुआ, पुख्ता सबूत नहीं मिले, उन सारी चीजों को फोकस करते हुए, महिलाओं को ध्यान में रखते हुए, केंद्र में रखते हुए उन्होंने बहुत ही अच्छे और कड़े फैसले इस पर लिए हैं बजट इसके में। अलावा अगर और बात करें तो चिरंजीवी योजना का नाम भी बदल दिया गया है, जिससे कहीं ना कहीं एक अलग बदलाव ये देखने को मिलता है कि अब इस योजना पर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं है, ये मुख्यमंत्री योजना कर दी गई है, जिससे कोई भी मुख्यमंत्री हो वो योजना चल सकती है। प्लस और इसमें जो एड ऑन किया है कैंसर डे केयर का, वो भी बहुत ही अच्छा ऐड किया है। देखिए, इन्होंने बदलाव सिर्फ नाम का किया है और योजना के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है। उल्टा उसमें बढ़ाया ही चीजों। प्लस पॉइंट और बढ़ाकर इसको और महत्वपूर्ण कर दिया है। ये प्रदेशवासियों के लिए बहुत अच्छी सौगात है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ऑल इन ऑल ये बजट काफी कुछ देने वाला है, बस इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है ये देखने वाली बात होगी। दिया कुमारी का ये पहला बजट है, उन्हीं के हाथ से सारे फाइनेंसेस निकलने हैं राज्य के। अगर दिया कुमारी ने इस बजट के अनुरूप राजस्थान का विकास कर दिया तो कहीं ना कहीं वो इतिहास में अंकित हो जाएंगी और फिर राजस्थान में केवल एक ही महारानी राज नहीं करेगी। जी। और राजस्थान का जिस तरह से रिवाज बदला, हो सकता है बीजेपी के जो एक्सपेरिमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, रिवाजें बदलती जा रही हैं, पुरानी परंपराएं हैं वो टूटती जा रही हैं, उसको देखते हुए आगे जो आने वाला समय है वो काफी दिलचस्प होने वाला है। और किस तरह से बजट का इम्प्लीमेंटेशन होगा और किस तरह से दिया कुमारी के जो ये तेवर दिखाई दिए हैं वो आगे और उग्र होंगे, किस तरह से राजस्थान की राजनीति में ये सारे बदलाव देखने को मिलेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप जरूर बता सकते हैं कि आपको बजट में कौन सी घोषणा रास आई, कौन सा बदलाव पसंद आया और क्या क्या आप चाहते थे कि बजट में होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। ये सब कुछ लिख डालिएगा, आपकी राय हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखना ना भूले राजस्थान संवाद। नमस्कार। तो आप भी अपने रियल एस्टेट बिजनेस को पुराने तरीकों से प्रमोट कर रहे हैं तो छोड़िए पुराने तरीके और जुड़िए मिशी मीडिया सॉल्यूशन से। फिर चाहे हो प्रोफेशनल मॉडल से आपकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कराना या हाई क्वालिटी कैमरा वर्क से अपना वेंचर दिखाना, मिशी मीडिया सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराते हैं वीडियो प्रोडक्शन की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज। फिर चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी का आउटलुक का हो प्रोफेशनल ड्रोन शूट, ये सब पाए एक ही जगह पर आपकी शानदार सर्विसेज में हमारा वीडियो प्रोडक्शन लगाएगा 4 चांद। तो सोच कर रहे हैं, आज ही नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट्स पर कॉल कीजिए।